And Natya Shastra you can take as the first textbook of cinema. Painting, right? You should not think, you should speak confidently. हाँ, अपने अंदर वो जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, तब तक आप चाहते हो आपके ऊपर कोई करोड़ों रुपए का दाव खेले, तो वो पूछेगा कैन यू मेक अ हिट पिक्चर, यू से नहीं आई थिंक आई कैन, तो बोलेगा अभी तो आराम करो। तो आपको बोलना पड़ेगा यस आई कैन। तो जो भी बातें हैं ना, अपनी कन्विक्शन पैदा करना चालू करो। आर्ट है, बच्चे को सबसे पहले नर्सरी में वो क्रेयॉन्स दिए जाते हैं या कलर्ड पेंसिल्स दी जाती हैं, और आप वो पेंटिंग करना चालू करते हो। दैट इज वन आर्ट, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट। इनफैक्ट व्हाई वी कैन कॉल इट द ओल्डेस्ट, बिकॉज केव के अंदर भी हमको ये ड्राइंग्स मिलती हैं। जो हमारा इतिहास है, जो हम हमारे पूर्वज जंगलों से निकल के आए, दे यूज्ड टू लिव इन केव्स, तो वहां पे वो लिख के जाते थे, ड्राइंग बना के जाते थे। एक्चुअली लैंग्वेज स्टार्टेड एज अ पिक्टोरियल ड्राइंग ओनली, करेक्ट ना? बाद में ये एब्स्ट्रैक्ट ए बी सी डी अ ई उ, जिसमें देवनागरी जो है सबसे ज्यादा फोनेटिक है, जो बोला जाता है जो का त्यों लिख देती है। बाकी रोमन के अंदर भी स्पेलिंग्स में तरह तरह की लिबर्टीज हैं, अरबी में भी तरह तरह की लिबर्टीज हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो पहली जो आर्ट है वो पेंटिंग होगी। फिर दूसरी एक आर्ट है, वो पेंटिंग से काफी जुड़ी हुई है। वो कौन सी आर्ट है? जब पेंटिंग 3D में आप करते हो तो क्या हो जाता है? वो स्कल्पचर। फिर वो स्कल्पचर बन जाते हैं। पेंटिंग 2D के अंदर है, कैनवस के ऊपर है, और आप एक मॉडल को बिठा के उसकी पेंटिंग बना रहे हो, तो वो कैनवस पे बना रहे हो, और आप उसका स्कल्पचर बना रहे हो, तो पत्थर के अंदर आप उसकी मूर्ति को गढ़ रहे हो। हिंदी में बोलते हैं मूर्ति कला, अंग्रेजी में बोलते हैं स्कल्पचर। ये दो होगी। फिर इसका एक और एक्सटेंशन है, वो क्या है? ऐसे ही पत्थर वत्थर वो तोड़ ताड़ के जो बन रहा है, पत्थर मूर्ति से आगे कहाँ जा रहा है? समाज, आर्किटेक्चर। इसको मेमोराइज कर लो, अपने बिल्कुल कन्विक्शन के साथ रख लो। पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, करेक्ट? इसके अलावा इनके साथ साथ एक और कला विकसित हो गई, उधर भाषा की उत्पत्ति हो गई, उधर क्या हो गया? साहित्य आ गया। वेद आ गए, पुराण आ गए, उपनिषद आ गए, रामायण आ गई, महाभारत आ गई, कुरान आ गई, बाइबल आ गई, तोरा आ गई। ये सब राइटिंग डेवलप हुई, तो आई इसको क्या बोलेंगे? लिटरेचर। ये चौथी कला हो गई दी, लिटरेचर। फिर आप लोग गाना गाते हो कि नहीं गाते हो? पुराने गाने पसंद है? मैं आप लोगों को गाने गवाऊंगा, किशोर कुमार के, मजा लेके। तो गाना होता है, तो गाने को क्या बोलेंगे? म्यूजिक, म्यूजिक, ठीक है? म्यूजिक कैन बी वोकल, म्यूजिक कैन बी इंस्ट्रूमेंटल, इट कैन बी सिंगल इंस्ट्रूमेंट, और इट कैन बी लाइक वेस्टर्न म्यूजिक विच इज collective music. So many, it's about harmony. So many instruments are playing together, but they are playing harmoniously. बेसुरे नहीं है, बेताले भी नहीं है। वो एक ये जो ऑर्केस्ट्रा है, ये आप लोगों को हैरानी होगी, इट अरोज इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बिकॉज पहली बार क्या हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, जब तक उससे पहले क्या हो रहा था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले क्या हो रहा था? खेती हो रही थी, सिर्फ खेती हो रही थी। तो खेती में तुम्हारा खेत है, तुम्हारा जब मूड होए, सुबह 6 बजे उठो, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, रात को, जब तुम जाके अपने खेत को जोत सकते हो। लेकिन उसके बाद में जो फैक्ट्री आई, तो फैक्ट्री में अगर हर वर्कर अपनी मर्जी के हिसाब से आएगा तो फैक्ट्री कैसे चलेगी? तो पहली बार समाज को जरूरत महसूस हुई कि इतने सारे लोग, दे हैव टू कम एट द सेम टाइम, लीव एट द सेम टाइम, एंड परफॉर्म acts in which are harmonious with each other. As a result of that, this Western orchestra arose, as a
It's a kind of a artistic reflection of the same collective endeavor which you are putting in a factory. Chamber music. तो म्यूजिक हो गया, पांच कलाएं हो गई हमारे पास। म्यूजिक के अलावा कुछ और नहीं है म्यूजिक से मिलता जुलता। डांस, डांस है कि नहीं है? म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र, म्यूजिक एंड डांस आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ड्रामा। संगीत और नाट्य, संगीत और नृत्य नाट्य के अभिन्न अंग हैं। ये किसने लिखा? भरत मुनि ने। कहाँ लिखा? नाट्य शास्त्र में। लेकिन भरत मुनि कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ लिखने वाला हूं, ये लिखवा रहा है ब्रह्मा। जो सृष्टि का बनाने वाला है वही लिखवा रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने जो 4 वेद रचे वो केवल पढ़े लिखों के काम आ रहे हैं, तो जो वेदों का ज्ञान है वो आम जनता तक कैसे पहुंचे, उसके लिए मैं 5वां वेद दे रहा हूं, नाट्य वेद। नाट्य वेद का नाम पड़ गया नाट्य शास्त्र। 2500 साल पुराना है, किसी सिविलाइजेशन में नहीं है। एंड नाट्य शास्त्र यू कैन टेक एज द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ सिनेमा, बिकॉज नाट्य शास्त्र बोलता है दृश्यम श्रव्यम। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं एक ऐसे 5वें वेद की रचना करूंगा जिसे देखा भी जा सके और सुना भी जा सके। दृश्यम श्रव्यम, ऑडियो विजुअल, करेक्ट। तो ऐसे करके ये 7 कलाएं हो गई। इतनी इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं यार मैं, ऐसे करके कोई भी चेहरा, मेरा थॉट प्रोसेस पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो 7 कलाएं हैं। तो क्यूजीन जो है, इसके अलावा कोई भी संस्कृति, नो कल्चर कैन इवॉल्व विदाउट द आर्ट। जो हम जंगल से निकलकर आज यहां तक पहुंचे हैं 2026, 9 फरवरी 2026, ये आज जब हम पहुंचे हैं यहां तक, इसकी एक कंटिन्यूअस जर्नी है which is almost 1 million years old. Are you aware of that?